हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बोर्ड की। तो बच्चों, हम लोगों ने फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का और आपके एनसीईआरटी की बुक का सॉल्व किया था। आज हम लोग करेंगे मैथ, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि मैथ में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और मैथ में प्रॉब्लम हुई। तो हम लोग आज से मैथ शुरू कर रहे हैं बच्चों। और मैथ का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि कोई आपका टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स आएंगे। तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस पेपर से। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ नोट है, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। कर किसी एपी में ए की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 50 और डी की वैल्यू दी हुई है -4 और एस एन की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले बच्चों जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो किसी एपी में एन टर्म्स का जो सम है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन इज इक्वल टू n by 2 within bracket 2a plus n minus 1 into d। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका, और एस एन की वैल्यू दी हुई है बच्चों 0, तो हम यहाँ 0 रख देते हैं। ठीक है, 0 रख देते हैं। n by 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू दी है बच्चों 50 और प्लस n की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो n को एज वेल एज रख देते हैं और d की वैल्यू रखेंगे -4। तो देखिए बच्चों, ये n बाई 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा और डिवाइड होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे और इस टर्म को ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि n बाई 2 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस, और ये -4 से दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा -4n और प्लस 4, ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 100 -4n प्लस 4 और 4n को इधर करेंगे तो -4n का 4n हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 100 प्लस 4, दैट इज 4n इज इक्वल टू 104। तो n की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी बच्चों आपको 26। ये आपका आंसर होगा। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, आपको सम बताना है जो 7 का मल्टीपल हो और 2 डिजिट का हो। तो ठीक है, तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल, तो हमारा एपी यहां पर क्या बना, यूजिंग एन एपी, ये लिखा हुआ है यूजिंग एन एपी। तो हमारा एपी क्या बना, फर्स्ट टर्म जो 7 का होगा, ये फर्स्ट, इस एपी का फर्स्ट टर्म जो 7 का मल्टीपल भी होगा, तो वो कौन सा होगा बच्चों, 14। ठीक है, इसके बाद हम 7 का टेबल एक तरह से पढ़ते जाएंगे। तो 7 के बाद 21, 28, 35 डॉट डॉट सो ऑन। लेकिन कह रहा है 12th टर्म, 12th टर्म तक ही लिखना है। ठीक है, और उसका सम बताना है। ठीक है, अच्छा, तो सम ऑफ 12, n की वैल्यू यहाँ 12 हो गई। ठीक है, 12 टर्म का बताना है, n की वैल्यू 12 हो गई। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, हमारा वैल्यू आ जाएगा n की वैल्यू 12 अपॉन में 6 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों 14 और प्लस n की वैल्यू 12
-1 और डी की वैल्यू क्या रखेंगे, डी की वैल्यू 7, क्योंकि 7 के मल्टीपल है ये, तो 7 रखेंगे। ये हो जाएगा 6 विद इन ब्रैकेट 14 इंटू 2 28 प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। ये आपका हो गया बच्चों 6 इंटू 28 प्लस 77, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 105, और मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया 630। ये आपका S12 की वैल्यू हो गई इस AP के लिए। ये आपका आंसर हो गया। पॉज एंड बोल रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन जो है एपी का, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों तरह के मैथ के लिए ये आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल स्टैंडर्ड का है या केवल बेसिक का है, दोनों तरह के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है इन एन एपी एसएन इज इक्वल टू, एसएन की वैल्यू दी हुई है हमें n इंटू 4n प्लस 1, और कह रहा है कि उस एपी को बताना है हमको। ठीक है, तो एपी बताना है बच्चों, तो पहला टर्म हम कैसे निकालेंगे, एसएन। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, पहला टर्म यानी n इक्वल टू 1, तो यहां पर रखेंगे a1 इज इक्वल टू, और इसमें देखिए पहले टर्म में तो टोटल भी पहला ही होगा, तो यहां पर इसमें n की जगह 1 रख देंगे, तो 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1, तो a1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 इंटू 1 1 4 एंड 1 5, तो पहला टर्म तो आपका 5 आ गया बच्चों। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म देखिए a2 इज, यहां से हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो s2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 टू जा 8 और 1 9 इक्वल टू 18। तो दूसरा टर्म, हम दो टर्म का सम हमको मिल गया 18, और जिसमें पहला टर्म क्या है हमारा 5, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया, a2 इज इक्वल टू s2 माइनस a1। s2 की वैल्यू हमारी 18 आई है, a1 की वैल्यू 5 आई है, तो a2 हमारा आ गया 30। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखें हम आप लोग, फर्स्ट टर्म 5 यानी a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, a1 लिखी या a लिखे बात एक ही, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमको, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 13 है और a1 की वैल्यू 5 आई है, तो b की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम AP कैसे बनाते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 सो ऑन। ठीक है बच्चों, अच्छा a की वैल्यू है हमारी 5, a प्लस d दैट इज 5 प्लस 8 13, जैसा कि हम लोग सेकेंड टर्म निकाल भी चुके हैं। थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा, इसमें फिर d जोड़ देंगे, 13 प्लस 8 दैट इज 21, इसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो 29, इसमें फिर 8 जोड़ेंगे 37 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये आपकी रिक्वायर्ड एपी हो गई। क्लियर है, हर एक टर्म को निकालने की जरूरत नहीं है, आप a और d की वैल्यू किसी तरह निकाल लें तो आपका एपी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें,
और अगर सब्सक्राइब करें तो और अच्छी बात है, आगे भी बच्चों को मिलता रहे ये क्वेश्चन। और जैसे जैसे मैं नए क्वेश्चन डालूंगा, मैथ के अधिकतर क्वेश्चन हम लोग मैथ ही केवल करेंगे और मैथ के क्वेश्चन में डालूंगा ताकि आप तक सबसे पहले ये बात पहुंच जाए। ओके देन, गुड बाय।